अब वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेस्ट मैं आपको देखिए इंडियन रिवर्स जितनी भी यानी भारत के अंदर नदियां जो बाहर से भी आती हैं और हमारे देश में जो भी मेन इंपोर्टेंट है ना वो मैं नदियों का आज आपको रिवीजन करवा देता हूं। आपने भी कहा था और मैंने भी आपके एग्जाम्स में देखा था कि आपके एग्जाम्स में नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन वो बनता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट दे दूंगा। अभी मैं आपको बता दूं इसमें से मैं आपको 120 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें अभी पहले पार्ट में मैं 60 करवा दूंगा और सेकंड पार्ट इसका 60। इस तरह से आप बोर भी नहीं होंगे और इसके साथ साथ कंफर्टेबल फील भी आपको होगा। ठीक है, तो इसकी दो वीडियो आएंगी भारत की जितनी भी रिवर्स हैं और वो कौन से कहाँ से निकलती हैं कहाँ बहती हैं, तो वो सब इसमें मैं आपको डीपली बता दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। यदि आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए पुलिस बैंक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्पेशली नेवी एसएसआर डबल ए वाले ध्यान दीजिएगा, उनका क्वेश्चन यहाँ से बनता है जैसे आपने उस पेपर में भी देखा था। चलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूंगा वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पार की नदियां यानी हिमालय से दूसरी पार से जो नदियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको याद रखना है एसएसबी। क्या याद रखना है? एसएसबी जो हिमालय से दूसरी साइड से निकल के आती हैं वो नदियां हैं एसएसबी। तो देखो एसएसबी का मतलब हो गया, एस फॉर हो गया सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन एमपी पुलिस में भी आया था कि ऐसी कौन सी नदी जो कि दूसरे मतलब भारत से परे दूसरी जगह से आती है, तो ब्रह्मपुत्र इसमें ऑप्शन दिया था। तो ये क्या है कि आपको क्वेश्चन या तो एक साथ पूछ लेगा या फिर आपको अलग अलग क्वेश्चन दे करके और पूछ सकता है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी नदी तो आप सबको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी है जो सबसे बड़ी है। इसके बाद गंगा और फिर आती है गोदावरी, फिर आती है नर्मदा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा थोड़ा तो याद ही रहना चाहिए। नर्मदा जो है वो एमपी के अंदर से निकलती है, गोदावरी महाराष्ट्र से, गंगा उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र हमारे हिमालय से भी परे से। ठीक है, चलिएगा। तो आपको ये जनरली सबका आइडिया रहना चाहिए कौन सी नदी कहाँ पर है। और देखो मैं आपसे एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आप इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट लगाते ना, सबसे पहले उसका फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करो आपके पास बुक से या फिर कहीं से कोई वीडियो देख करके। इसके बाद अगर इनको आप लगाएंगे ना तो कसम से आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा और आपको ये भी लगेगा कि अभी जो मैंने देखा या पढ़ा उसका देखो यहाँ पर उसका आप उसे एक बार जब देख लेंगे ना कि वही क्वेश्चन आप उसे टिक कर पा रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। खैर आगे बात करते हैं। भारत की बृहदत्त नदी मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबको पता होगा ये गंगा है। इसके बाद देखो महानदी आपको बताया था हीराकुंड बांध है जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, ठीक है, जो उड़ीसा में से निकलती है। और एक और बात देखो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बट बेसिकली क्या है, उड़ीसा ऑप्शन में आता है तो उड़ीसा इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, गोदावरी आपके महाराष्ट्र से निकलती है। अब देखिए बात करते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है ये पद्मा के नाम से। ये आपको मैं बता दूं ये ग्रुप डी में भी पूछा गया था। आगे बात करते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो जब संयुक्त जलधारा मिल जाएगी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है तो वो किस नाम से जानी जाती है? वो देखो मेघना, मतलब बहुत ज्यादा मेघ, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा शोर शराबा करती है। क्यों? क्योंकि गंगा एक तो बहुत बड़ी है, ब्रह्मपुत्र बाहर से आती है, तो ऐसे करके दोनों मिल जाती हैं और वो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, आ जाती हैं। आगे बात करते हैं कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां बतानी है जिसमें नौगम्य ज्यादा होता है, मतलब क्या बोटिंग होता है। तो देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां हैं जिनमें बोटिंग ज्यादा होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं जितने भी एमसीक्यूज दे रखे उनको थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि एक सरल बना सकूं, जितना एक्सप्लेन हो सके उतना। बात करते हैं आगे। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे बड़ा लंबा सेतु बनाया गया है? सबसे बड़ा जो सड़क पुल जो बनाया गया है वो कौन सी नदी है? वो गंगा नदी है। चलेगा। आगे बात करते हैं सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपको सबको पता होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान मैंने अभी बताया कि गंगा जो है वो उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से। ठीक है, तो ये आपको इनका उद्गम स्थान भी ध्यान रखना है। कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है, कभी कभी थोड़ा डीपली भी चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो मैंने अभी बताया था एसएसबी जो है ना वो भारत में नहीं है। तो एस मतलब क्या हो गया? सिंधु, ठीक है, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें ब्रह्मपुत्र आ रहा है, मतलब सी वाला आंसर क्लिक हो गया। यूपी टेट में भी ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन ना जनरली ये बनते रहते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी
सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो जो नदी है ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता है ऊपर तिब्बत से निकल के आती है ये। आगे बात करते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है। तो देखो मैं बता दूं, आपको बताऊं, एसएसबी, ठीक है, एसएसबी मतलब जो सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों की जो लंबाई वो सेम है। वो कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास क्या स्रोत पूछ लिया गया है। तो आप सबको पता होगा कि इनमें से जो सभी हैं, यानी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और जो सतलज है, वो तिब्बत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही इन सारी तीनों नदियों का क्या है? स्रोत है। मतलब जो एसएसबी आता है ना, वो तिब्बत के मानसरोवर झील से ही इनका निकास होता है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये कई बार पूछा गया है। माजुली जो वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? माजुली, ठीक है, ये द्वीप है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से आती है? अभी बताया था, एसएसबी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से आती है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को, और देखो ये वाला क्वेश्चन है, भले यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया गया है कौन से पेपर में आया, लेकिन ये कई बार रिपीट हुआ है पेपर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब क्या हो गया कि नीचे से और उत्तर की ओर कौन सी नदी आती है? देखिए इसमें तो ये बेतवा नदी है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि नहीं, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब डी वाला एकदम सही है। बेतवा नदी है जो कि दक्षिण से और उत्तर की तरफ आती है। आगे बात करते हैं, ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन जो नेक्स्ट बता रहा हूं, कि बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो आपको पता होना चाहिए, बिहार का शोक मतलब कोसी। ठीक है, बिहार का शोक है जो कि कोसी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो अभी बोला था सतलज। ठीक है, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से पार से दूसरी साइड से आती हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का जो शोक है वो है कोसी नदी, तो इसी को ही विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि बहुत प्रायोरिटी रखते हैं, बहुत अपने आप में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको आप एक बार जरूर ध्यान से इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से नदी बंगाल का शोक कौन सी है? तो सबको पता होगा कि बंगाल का जो शोक है वो है दामोदर नदी, और बिहार का जो शोक है वो है कोसी नदी। और कोसी नदी को हम क्या बोलते हैं? विनाशक नदी। आगे देखो, वे दो प्रमुख नदियों के नाम बताना है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो अमरकंटक के पठार से तो भैया ये देखो, नर्मदा और सोन, बिल्कुल सही है। भाई एक बात हो, अमरकंटक के पठार से निकल के नर्मदा तो इधर चली जाती है अरब सागर में, और सोन जो है वो इधर आ जाती है। ठीक है, तो देखो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, दोनों ही अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको एक बार क्लियर होना जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। ये देखो 21 क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा, तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो कि अमरकंटक से नर्मदा नदी का निकास होता है। नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों ही हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के पास के नाम से, पहले सबसे पहले अरुण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती थी? तो उसका नाम है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक भी है, और इसे विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो देखो अभी तक हम दो शोक के बारे में तो बात कर चुके थे, कि बिहार का शोक है कोसी नदी, और पश्चिम बंगाल, बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी को आप ज्यादा से ज्यादा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो देखो ये हो जाएगा महानदी। तो उड़ीसा का जो शोक है वो महानदी है, मैंने आपको बताया था महानदी उड़ीसा में है, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मैच करती है वो। इसके बाद क्योंकि वो महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ है सबसे बड़ा। और देखो हीरा, जितने भी बांध हैं, डैम्स हैं, जो मेन क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, वो भी मैंने आपको करवा दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए जीके मास्टर वीडियो, वहां पर आपको स्पेशल इस तरह के बहुत सारे बेस्ट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। यदि आप पढ़ते ही हैं यूट्यूब से, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, देखो इंदौर के समीप से जानापाप पहाड़ियां का मतलब कौन सी नदी है? जो जानापाप की पहाड़ी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो चंबल नदी जो कि राजस्थान से होकर के भी बहती है, तो उसका ये जो मेन स्रोत है। देखो बेसिकली यदि आप नए पहली बार इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ना आपको याद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले जब तक आप इनका डिस्क्रिप्शन नहीं देखोगे, एक बार मैप में इनको नहीं देखोगे कौन सी नदी कहाँ पर है, तब तक ये माइंड में ना सेट नहीं होने वाले। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे भले ही वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन इसके बाद अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कम से कम मैप वगैरह जरूर देख लेना नदियों का।
भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लवण नदी के नाम से, साल्टी, तो ये हो जाएगा लूनी नदी। अब बताइए लूनी नदी कौन कौन सी जगह पर है? कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो जो वाटरफॉल है वो नर्मदा नदी पर, ये सबको पता होगा। कपिल धारा बहुत अच्छा जगह है, आप एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है, जो कि अमरकंटक से और एमपी के अंदर से निकलती है नर्मदा नदी। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से, अच्छा ये बताना, तापी है ना, तापी, उसका स्रोत क्या है? स्रोत थोड़ा याद नहीं आ रहा है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? वो कौन सी नदी है? ये है देखो नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से अलग है? बिल्कुल, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो जितनी भी रिवर्स हैं उनसे बिल्कुल अलग है। वो कौन सी नदी है? वो नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। क्योंकि देखो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये सब क्या है कि आपको पता है ना, पश्चिम, ये सॉरी, पूरब की साइड में जा चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन नर्मदा जो वो अरब सागर में आकर के और एस्चुरी का निर्माण करती है, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार बना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? अभी बोला था नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है ना, वो कभी भी मतलब कभी कभी क्या है कि एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है, एस्चुरी नहीं बनाती है। वो कौन सी नदी है? वो इनमें से आपको क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा देखो महानदी। महानदी क्योंकि उड़ीसा से निकलती है और ये यू नो इधर है जो पूरब साइड में, यानी बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। तो बेसिकली इसका जवाब हो जाएगा महानदी, यानी डी ऑप्शन। क्योंकि नर्मदा तो अरब सागर में आकर के एस्चुरी बनाती है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सब अरब सागर में आती हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो मैंने अभी बोला था कि देखो इसमें कहा है ताप्ती, ये देखो ऊपर वाला, ये ताप्ती, नर्मदा और मांडवी ये कभी भी ना डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो देखो महानदी, गोदावरी और गंगा ये सब के सब इधर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो नदी अरब सागर में गिरेगी, जैसे मान लो ये हमारा भारत है, तो जो नदी यहाँ पर आकर के गिरेगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी, डेल्टा वाली सब यहाँ पर है। तो देखो महानदी जो है वो इधर ही आती है, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब लोग इधर ही आती हैं। तो इनका मतलब है कि ये डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये इधर आती हैं अरब सागर में, ठीक है, गुजरात साइड में, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है। आगे देखो छेपा नदी, ठीक है, शेपा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आप ऐसे याद रखो ये चंबल की है। और बता दूं जानापाप की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है, चंबल जो नदी है। और चंबल नदी राजस्थान से होकर के भी गुजरती है। याद रखना चंबल के डाकू जो थे पुलिस आने पर जो भी रेड पड़ता था वो छप जाते थे। तो छेपा नदी हो जाएगा चंबल का, ऐसे याद रख लो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इनमें से देखो गोदावरी होगा। गोदावरी जो नदी है वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, क्योंकि गोदावरी नदी आपको पता है कि महाराष्ट्र साइड में। तो ये देखो अमरकंटक तो ये एमपी में पड़ जाएगा, जबकि नर्मदा, तमा और जो सोन ये तो सब अमरकंटक से निकलती हैं। अच्छा, महानदी, नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? अभी बोला था, देखिए ये निकलती हैं अमरकंटक के पठार से। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक के पठार से ये नदियां निकलती हैं, अमरकंटक के पठार से। निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण अभी बोला था नर्मदा और ताप्ती नदियां जो कि अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है? तो ये पता होना चाहिए आपको, नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा इज्जत जरूर देना। अच्छा, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो अभी बोला था मैंने, क्या बोला था कि देखो ताप्ती जो है ना, ताप्ती, मांडवी और नर्मदा जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, कावेरी, महानदी और गोदावरी डेल्टा बनाती हैं। अच्छा, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में अलग करती है? तो वो है इसका जवाब नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये देखो एक ही नदी है, यानी कि गोदावरी नदी है जो कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और बेन गंगा और पेन गंगा भी इसकी सहायक नदियां हैं। किसके हैं? गोदावरी की। इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल मैंने अभी, चलिए वो तो बताया था खैर महाराष्ट्र, लेकिन ये त्र्यंबकम गांव, ठीक है, त्र्यंबक गांव है। अगर आप यहाँ के निवासी हैं, यदि आप पास में, तो कमेंट करके जरूर बताना कि गोदावरी यानी त्र्यंबक गांव के आसपास के आप निवासी हैं। अच्छा अभी बोला था बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है।
भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत के क्षेत्र में ही स्थित है। ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इनको आप थोड़ा याद रख लीजिएगा कि जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है होने के बावजूद भी उद्गम और इसका जो एंड है वो भारत के अंदर ही हो जाता है, तो ये गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी। आगे बात करते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहां पर है। जो कावेरी नदी है उसका उद्गम स्रोत आपसे बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होकर के इसका निर्माण निकलती है। कावेरी नदी कहां पर गिरती है? अब इसका कहां पर गिरती है, तो देखो बंगाल की खाड़ी में, बिल्कुल सही बात है। कावेरी नदी उद्गम होता है ब्रह्मगिरी और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? तो इसका सबको पता होना चाहिए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये विवाद है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है बहुत जल्द, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। कई बार मैंने बच्चों को पढ़ाया है, ये कभी नहीं समझा कि एक्चुअल में ऐसा विवाद है क्या। ठीक है, ये तो मुझे पता है कि थोड़ा वाटर जो शेयरिंग का हिस्सा है वो कहीं कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, इस तरह का कुछ विवाद है। लेकिन यदि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप गूगल से फिर कैसे भी थोड़ा कमेंट करके जरूर बताना, उस कमेंट को मैं रीड करूंगा। एक्चुअल में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में। तो ऐसा क्या है बेसिकली, अगर आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज है तो आप जरूर शेयर करें, जरूर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? देखिएगा, ये वो क्वेश्चन है कि ज्यादातर बच्चे ऐसे गलती कर देंगे। ये देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कावेरी, बहुत सारे बच्चे इसमें गोदावरी लगाएंगे, लेकिन सही जवाब क्या है उसमें डाउट रहते हैं। एक बात बताऊं, देखो दक्षिण भारत की, ये का आ रहा है ना, का फॉर हो गया कावेरी। अगर ये पूछे कि दक्षिण भारत मतलब दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, दक्षिण गंगा, इसमें की नहीं आया ना तो फिर गोदावरी हो जाएगा। अगर पूछे दक्षिण भारत की आ गया मतलब का फॉर कावेरी, तो यहां से इस का से लेकर के आपका डाउट क्लियर होगा। इन दोनों नदियों में सिर्फ का ही फर्क पड़ता है, का से आप कावेरी को अलग कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही है, वीडियो भी अच्छी लगती है, तो आप जरूर यार लाइक जरूर करा करें। क्योंकि पता नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे यार लाइक तो कुछ आती नहीं है, मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते सर जी, फिर डिसलाइक भी तो ज्यादा नहीं होती है ना, इसका भी चक्कर पड़ जाता है। तो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करें आप। आगे बात करते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो वो देखिएगा महाबलेश्वर। ठीक है, इसका ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूध गंगा ये देखो कृष्णा नदी की है। किसकी है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। कृष्ण जी काफी महाबल, काफी बल था उनके अंदर, और दूध वूध बहुत पीते थे वो, कृष्णा ऐसे याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गत होती हैं? तो अभी बोला था अमरकंटक से होने वाली दो नदियों का नाम, तो ये हो जाएगा नर्मदा और सोन है, जो कि अमरकंटक से निकलती हैं। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर याद करें। और एक बात बता दूं, सोन जो है वो बिहार से होकर के निकलते, मतलब बिहार से होकर के गुजरती है सोन नदी। ठीक है, तभी तो मतलब नर्मदा इधर चली जाती है, सोन इधर, दोनों आती तो अमरकंटक से हैं लेकिन अलग अलग है। बिहार ऊपर पड़ जाता है और ये नर्मदा इधर होके गुजरात में होकर के निकल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्ध नदी नहीं है? तो भूमिबद्ध नदी कौन सी नहीं है? तो देखो भूमिबद्ध नदी यानी लूनी। देखो बहुत जल्दी मैं आपको करवाता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं हो। भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है? भारत की पूछा है तो भारत की हो जाएगा सिंपल, गंगा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विशाल विश्व का बृहदत्त डेल्टा निर्मित कौन सी नदियां करती हैं? तो देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही निर्माण करती हैं, दो नदियां। ब्रह्मपुत्र मतलब हिमालय के परे से आती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो देखो बिहार में मैंने अभी बोला था कि सोन जो नदी है ना, वो सोन नदी से एक तो नर्मदा निकल जाती है इधर गुजरात साइड में, और सोन नदी इधर आ जाती है बिहार में बहने वाली, तो सोन नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मानस है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी, किसका? ब्रह्मपुत्र। और एक बार तो मानस, काजीरंगा और मानस जो है वो है आपके किस में बताओ? काजीरंगा और जो मानस है, चलो कमेंट करके आप ही बता दो। काजीरंगा और मानस जो अभ्यारण्य है वो कौन से किस राज्य में पड़ते हैं? चलिए आप बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कौन सी नदी ब्रंश द्रोणी से होकर के गुजरती है? ब्रंश द्रोणी का यहाँ पर नाम पूछा है तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर नर्मदा नदी। अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी, ठीक है, नदियों का स्रोत है अमरकंटक? तो मैंने अभी बोला था आपके, देखो नर्मदा, महानदी और ये हो जाएगा सोन। ये जो अमरकंटक से ही या ये जो नदियां हैं वो निकलती हैं, मतलब एक दो चार, डी वाला एकदम से हो जाएगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ चेंज करने वाली, रास्ता चेंज करने वाली कौन सी है? तो वो हो जाएगा कोसी नदी, जो कि बिहार में गड़बड़ कर देती है, मतलब बिहार का शोक, और इसी को मतलब विनाशक बोलते हैं क्योंकि काफी ज्यादा रास्ता ये चेंज करके आगे बढ़ती रहती है।
अच्छा, हिमालय काट कर के एवं बहकर आने वाली नदियाँ बता, तो मैंने अभी बोला था एसएसबी, तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो कि हिमालय काट करके आती हैं। निम्नलिखित में से वो नदी कौन-सी है जो एक भ्रमण घाटी यानी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है? तो वो कौन-सी नदी है? अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है मतलब नर्मदा जो कि डेल्टा नहीं बनाती। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट आने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को जरूर एक लाइक जरूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए और आप किस टॉपिक पर एमसीक्यूज चाहते हैं, कौन सा प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, उस पर मैं आपको जरूर, काफी सारे बच्चों ने बोला था सर नदियों के रिगार्डिंग बता दीजिएगा। सेकंड जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कि कौन सा राज्य, कौन सा शहर किस नदी के सहारे बसा हुआ है। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं दोस्तों। मुझे और सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।